नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान की चुड़ैल। राजस्थान के बीकानेर से 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका है कालाधार। यहाँ की रेत काली है और रात में ये जगह नरक से भी ज़्यादा डरावनी लगती है। कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है जिसे जलाकर मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी रेत में भटकती है। वीरू एक हिम्मत वाला ट्रक ड्राइवर था। उस दिन वो अकेला था और रात के 11 बजे वो सामान लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन लोगों ने मना किया। वीरू, कालाधार के रास्ते मत जाना, यहाँ रेगिस्तान की चुड़ैल जाग चुकी है। लेकिन वीरू ने मजाक समझा। जैसे ही ट्रक कालाधार की सीमा में पहुंची, हवा रुक गई। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन वीरू को लगा जैसे कोई पैदल साथ चल रहा हो। तभी एक औरत की कर्कश आवाज आई। क्यों आए हो मेरी रेत में? वीरू ने देखा एक औरत काले लिबाज में उल्टे पांव, आंखें खून से भरी हुई, वो रेत से उठी और हवा में तैरती हुई ट्रक की ओर बढ़ने लगी। ट्रक की पिछली बारी का शटर अपने आप खुल गया और पीछे रखा सारा सामान हवा में उड़ने लगा। चुड़ैल ने वीरू की ओर देखकर कहा, तुझे भी जलाना बाकी है, मेरी मौत अधूरी है। अचानक चुड़ैल ट्रक में घुस गई। वीरू ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक खुद ब खुद रुकने का नाम नहीं ले रहा था। स्टीयरिंग जाम, ब्रेक फेल और हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। ट्रक अब रेगिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगी। वीरू ने जेब से भगवती ताबीज निकाली जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने ताबीज को हवा में उछालकर और जोर से चिल्लाया, जय माँ भवानी। चुड़ैल कुछ देर के लिए चीखी और फिर गायब हो गई। वीरू जैसे तैसे उस रात बच गया, लेकिन अगले ही दिन उसे फिर उसी रास्ते में जाना था। रात के ठीक 12:33 पर वो जगह आई जहां पिछली बार चुड़ैल दिखी थी। अब की बार पूरा रेगिस्तान रक्तजित दिख रहा था। आसपास से हंसी आने लगी। अब चुड़ैल अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी आत्माएं थी जिसके शरीर अधजले थे, आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके मुंह से सिर्फ खून निकल रहा था। वो सभी वीरू के ट्रक की ओर दौड़े। ट्रक अब रेगिस्तान के एक गुप्त खंडर की ओर बढ़ रहा था जहां कभी चुड़ैल को जलाकर मारा गया था। वहां एक काला पेड़ था जिस पर चुड़ैल का शव उल्टा टांगा गया था। चुड़ैल ने वीरू को वहीं ले जाकर कहा, तो मेरा अगला बलिदान बनेगा। वीरू ने एक तेल की बोतल और एक लाइटर ट्रक से निकाला और जैसे ही चुड़ैल ने हमला किया, उसने पेड़ को आग लगा दी। पूरे रेत अब आग की लपट में बदल गई। चुड़ैल चीखती रही, तेरी माँ ने जो ताबीज दिया था वो मेरी मौत है। अगले पल पूरी आत्माएं जलकर राख हो गई। वीरू बेहोश हो गया था और 3 दिन बाद एक पास के गांव के लोगों ने उसे उठाया, लेकिन जब उसके ट्रक के पिछली शटर खोली गई तो अंदर लिखा था, मैं फिर लौटूंगी अगली अमावस की रात। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों।